अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी न्यू बुक का टॉपिक है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बायोलॉजी एक वाइड फील्ड है, एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर हम जिंदगी के हर पहलू को क्या कर सकते हैं जी, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वर्ड कैरियर्स है, एफएससी के स्टूडेंट्स, एफएससी बायो के स्टूडेंट्स एफएससी के बाद, ठीक है, कौन कौन सी ऐसे कैरियर्स है जिनको वो स्टडी करके किसी भी चीज़ में उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से कैरियर्स हैं, वो कौन कौन सी फील्ड है जिसके अंदर एफएससी के स्टूडेंट्स, बायो के स्टूडेंट्स एफएससी के बाद क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। द प्रोफेशन मेडिसन डील्स, मेडिसन का जो प्रोफेशन है, ठीक है, डील्स करता है कि सबसे पहले किसी भी आप डिजीज़ को क्या करो, डायग्नोस करो, पता लगाओ डिजीज़ क्या, उसकी शिनाख्त करो, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और फिर ट्रीटमेंट करो किसका जी, डिजीज़ का। इन सर्जरी, अब यहाँ पे एक वर्ड है सर्जरी। व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी क्या है? तो सर्जरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफेक्टिव बॉडी पार्ट, हमारे जो बॉडी पार्ट्स में अगर कोई डिफेक्ट हो चुका है बॉडी पार्ट, तो उसको क्या किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है सर्जरी के प्रोसेस में। ठीक है, कि मतलब आप उसको ठीक कर सकते हो, रिप्लेस्ड कर सकते हैं हम उसे, या फिर क्या किया जा सकता है, उसको इजीली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे सर्जरी के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और सर्जरी का प्रोसेस कब कर सकते हैं? एमबीबीएस, जिसने एमबीबीएस की स्पेशलाइजेशन की होगी वो इजीली क्या कर सकता है, सर्जरी का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो डिजीज़ है उन्हें डायग्नोस कर सकता है और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकता है। इन सर्जरी में द डिफेक्टिव बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट डिफेक्ट हो चुके हैं उन्हें हम रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर रिमूव भी करवा सकते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के अंदर स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है कि वो 5 ईयर्स का क्या कर लें, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस डिग्री प्रोग्राम कर ले। ठीक है, उसकी सारी स्पेशलाइजेशन उसको कर ले। ये 5 ईयर्स का होता है एफएससी के बाद। ठीक है, फिर हम क्या है, इजीली किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई बॉडी पार्ट डिफेक्ट है तो सर्जरी के प्रोसेस के थ्रू उसको रिपेयर कर सकते हैं, बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट कैरियर, मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट हमारा कैरियर आ जाएगा डेंटिस्ट्री। ये कौन सा कैरियर है? इसके अंदर क्या क्या, अगर हम लोग ओरल हेल्थ यानी कि टीथ वगैरह का इलाज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ईयर्स का एक प्रोग्राम है, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम, डेंटल सर्जरी। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, हम इजीली अपने जो टीथ हैं उनका इलाज, ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं, या उनकी सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं। डेंटिस्ट उन्होंने स्पेशलाइज किया होता है ओरल हेल्थ में। ठीक है, जिसके अंदर हमारा टीथ और माउथ दोनों आ जाएगा। दे डायग्नोस, वो भी पता लगाते हैं, एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस, वो डेंटल यानी कि जो टीथ हैं उनकी डिजीजेस का पता भी लगाते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी करते हैं, एंड परफॉर्म सर्जरीज। इसके अंदर भी सर्जरीज आ जाती हैं कि जो डिफेक्टिव टीथ है उसको निकाल कर रिप्लेस कर दिया जाए किसी सही वाले टीथ से। ठीक है, फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 ईयर एक डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। ठीक है, इसकी हेल्प से इजीली किसी भी जो है वो टीथ वगैरह का इलाज, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको डायग्नोज भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंटिस्ट्री। नेक्स्ट कैरियर है फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इस कैरियर के अंदर क्या है कि जो ड्रग्स हैं उसका बॉडी पार्ट पे इफेक्ट क्या है। ठीक है, कि अगर कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी के किस पार्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा ड्रग को, न्यू ड्रग्स हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, फार्मेकोलॉजी में। जो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा, डी फार्मेसी की जो डिग्री प्रोग्राम है उसको ले लेगा, और फिर जो है वो इजीली ड्रग्स के बारे में हम कर सकते हैं, उसको न्यू ड्रग्स किस तरह से बनाने हैं, या ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा हमारे बॉडी पार्ट्स पे, ये हमें इजीली
पता चल जाता है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, वो देखते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या जो कोई भी ड्रग है, मेडिसिन है, उसका इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस, और हम न्यू मेडिकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर दिस कैरियर, इस कैरियर के लिए बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, BS डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना पड़ता है इन फार्मेसी, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे D फार्मेसी डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मतलब जिन लोगों को इंटरेस्ट है मेडिसिन में या फिर केमिस्ट्री में, वो लोग इस डिग्री प्रोग्राम को अडोप्ट करते हैं, इस कैरियर को अडोप्ट करते हैं, ठीक है। और ये उनके लिए एक अच्छा कैरियर है, एक अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट हमारा कैरियर आ जाएगा फिजियोथेरेपी। अच्छा, इसके अंदर है क्या कि कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनको अगर कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, या कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए वो चाहते हैं कि अगर जिस बॉडी पार्ट पे उनको इंजरी हुई है, अगर सिवियर इंजरी है तब भी, अगर वो किसी भी स्पेशल बॉडी पार्ट पे इंजरी हुई है, तो वो दोबारा से क्या करे, उसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करे जिस तरह से वो पहले करता था, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, ठीक है। और ये एक पूरा कैरियर है जिसको अडोप्ट कर सकते हैं 4 इयर्स, ये भी BS प्रोग्राम ही है, ठीक है। इसके लिए BS फिजिकल थेरेपी 4 इयर्स का वो स्टडी करना ज़रूरी है, डिग्री प्रोग्राम। इट इज़ द थेरेपी, ये थेरेपी है डेट इज़ यूज, जिसको यूज़ करके रिस्टोर मूवमेंट, दोबारा से मूवमेंट करवा सकते हैं आप, एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, और जो बॉडी है वो फिजिकल फंक्शन दोबारा से अपने वैसे ही परफॉर्म करेगा डेट हैज़ बीन इम्पेयर बाय डिजीज़ और इंजरी, और अगर डिजीज़ है कोई, तो आप ये एक्सरसाइज कर लो फिजिकल थेरेपी, तो फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो अपना फंक्शन उसी तरह से, अपनी मूवमेंट उसी तरह से परफॉर्म करवाएंगे जैसे वो पहले करते थे। जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल मिसाज वगैरह टू इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट फिजिकल मूवमेंट, जो पेशेंट है उसकी फिजिकल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर कोई किसी की लेग है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज को या मसाज को यूज़ करेंगे ताकि वो दोबारा से अपनी मूवमेंट परफॉर्म करे, अपना फंक्शन परफॉर्म करे। टू बिकम, बनने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या करना पड़ता है, 4 ईयर का BS डिग्री प्रोग्राम इन फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी, ये ज़रूरी है कि आप 4 इयर्स BS डिग्री ले लो, किसमें, फिजिकल थेरेपी में, तो आप ये कर सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो इजीली। नेक्स्ट हमारा कैरियर आ जाएगा फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी क्या है, एक अच्छा कैरियर है, एक इंटरेस्टिंग कैरियर है। अगर आप लोगों का जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, नेचर में है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के अंदर है, तो ये आपके लिए बेस्ट कैरियर है। इसके अंदर क्या होता है, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये भी ऑफर करते हैं जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट को आफ्टर, आप क्या करने के बाद, अगर आपका BS या फिर मास्टर स्टडी है डिग्री किस में, जूलॉजी में, फिशरीज में, या फिर आप एक्वाकल्चर में, ये तो आप क्या कर सकते हो, जॉब्स कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपने फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में आपने BS या आपका क्या है मास्टर है स्टडीज़ किस चीज़ में, एक तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, फिशरीज कि आपको फिशरीज़ के बारे में आपने सारा BS और मतलब MS किया हुआ, सारा आपको नॉलेज है, या एक्वाकल्चर, इन तीनों फील्ड्स को कहाँ जॉब मिल जाती हैं, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कैरियर आ जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, ठीक है, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि फसलों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा या फिर जो है क्रॉप्स प्रोडक्शन, पहले तो आ गया कि फसलों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसी बारे में कि आपने अगर फसलों को भी बेहतर करना है तो आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, ठीक हो गया। नया बीज है उसके बारे में स्टडी करनी है, वो किस तरह से है, कैसे हमें अच्छी प्रोडक्शन देगा, तो उस बारे में भी जो है वो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस की किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है,
क्रॉप्स की प्रोडक्शन मिकदार कैसे बढ़ाई जा सकती है, एंड किस तरह से नए नए तरीके एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए भी आपको ये एग्रीकल्चरल बनने के लिए क्या ज़रूरी है, 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के अंदर, वो ज़रूरी है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक तो क्रॉप्स को किस तरह से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है ये आपको पता चल जाता है। इसके अलावा नए नए तरीके, नई नई टेक्निक्स एग्रीकल्चर की फील्ड में, ज़राअत की फील्ड में कैसे नई नई टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको सारा नॉलेज आ जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारे आ जाएगा कैरियर एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर क्या है, एनिमल की केयर कैसे की जा सकती है, एनिमल की प्रोडक्शन, उसकी ब्रीडिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस फील्ड के अंदर इन्वॉल्व है ब्रीडिंग एंड केयरिंग, ब्रीडिंग करना और केयरिंग करना फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर, अपनी क्वालिटी भी बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी के, एक तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी और दूसरा क्वालिटी भी एनिमल्स की क्या हो जाएगी, इस तरह से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फॉर इट स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर BS प्रोग्राम करना पड़ता है। तो फिर उनको सारा का सारा नॉलेज आ जाता है इस कैरियर के बारे में। ठीक है, सब पता चल जाता है कि किस तरह से आप कौन कौन सी फूड दोगे एनिमल्स को, कैसे उनकी टेक केयर की जा सकती है। ठीक है, ये बस इतना ही है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो कैरियर आ जाएगा हॉर्टिकल्चर। ये किस बारे में है कि अगर आप लोगों का किस बारे में ध्यान है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो फ्लावर्स, इनमें आपका इंटरेस्ट है, नेचर के बारे में भी ये भी आ सकता है कि अगर इस नेचर में आपका इंटरेस्ट है तो आप हॉर्टिकल्चर के जो प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, आप देखेंगे कि किस तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ठीक है, या कुछ प्लांट्स, उनको किस तरह से हम बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कैसे उनकी जो प्रोडक्शन है वो बेस्ट से बेस्ट होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके लिए भी 4 ईयर्स BS डिग्री प्रोग्राम है किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, फिर आपको सारा नॉलेज आ जाएगा कि कौन कौन सी जो है हम बीज यूज़ करेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरियर आ जाएगा फॉरेस्ट्री। इसके अंदर क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन को ये रोकते हैं कि जो भी जंगलात में, फॉरेस्ट वगैरह में अपने प्लांट्स वगैरह को कटिंग करते हैं, ये डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, उसको रोका जाए। साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट्री की होती है कि वो इस चीज़ को रोकें। इसके अलावा जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उनकी हिफाजत करें, वाइल्ड एनिमल्स की हिफाजत करें, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका एनिमल्स में इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप ये डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, उसको मैनेज करने में वही आ जाता है कि डिफॉरेस्ट्रेशन को रोका जाए। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के अंदर 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट इज नेसेसरी, कि इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको 4 ईयर्स का BS डिग्री फॉरेस्ट्री के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब स्टडी करना पड़ता है। तो मेरा कैरियर फार्मिंग, इसके अंदर इस प्रोफेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है हम एनिमल फार्म्स हैं, अगर तो पोल्ट्री फार्म्स है, फ्रूट फार्म्स है, इनमें अपनी क्रॉप्स को किस तरह से बेहतर करें। ठीक है, एनिमल्स को किस तरह से बढ़ाएं, फूड और प्रोडक्ट्स क्या, ऐसा कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी यूज़ करें कि हमें फूड और प्रोडक्ट्स क्या मिले, अच्छी मिले, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, ये क्या करता है, ये प्रोफेशन हेल्प करता है कि हम कोई भी फार्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल फार्म उसमें आ सकता है, पोल्ट्री फार्म आ सकता है, या फिर आ सकता है फ्रूट फार्म। इन सच फार्म, इन फार्म के अंदर सब ये सारे के जो फार्म है इन सब के अंदर दे ग्रो क्रॉप्स, किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो करें, एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, के एनिमल्स से किस तरह से बेहतर से बेस्ट क्वालिटी के अंदर हम उनसे क्या लें, मिल्क वगैरह लें। ठीक है, इस तरह से भी हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब 4 ईयर BS डिग्री, इसमें भी 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, और या फिर किसी और फार्मिंग कोर्स भी कर सकते हैं जो इस प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है, कि ज़रूरी नहीं कि आप एग्रीकल्चर में ही करो। ठीक है, आप फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी कोर्स या जो डिप्लोमा वगैरह वो कर सकते हो, तो फिर हम इस प्रोफेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कैरियर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं कोई भी न्यू चीज़ डेवलप या करने के लिए, कुछ भी नया बनाने के लिए, कोई ड्रग वगैरह नहीं बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, अगर जिस तरह से हम बैक्टीरिया को यूज़ करें, उसके थ्रू हम इंसुलिन क्रिएट करवा लें, इंटरफेरोन्स बनवा लें,
या फिर अपनी कोई सी भी न्यू ड्रग बनवा लें, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ड्रग्स या इंसुलिन नहीं, इनसे हम क्रॉप्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा प्रोसेस है, उससे हम कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इन मेडिसन। और वो एग्रीकल्चर, अभी मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ मेडिसिन में हो ज़रूरी नहीं है, एग्रीकल्चर में भी हो सकती है, या कुछ और भी क्रिएट करवा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। इसके लिए भी 4 ईयर्स का BS डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो, ठीक है। ये अब लास्ट हमारा कैरियर है फोरेंसिक्स। अब फोरेंसिक्स क्या है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ठीक है। कि कोई भी अगर क्रिमिनल है तो उसको किस तरह से पकड़ा जाएगा, कौन कौन से फिजिकल एविडेंस हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि अगर फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी स्कैनिंग करवाएंगे हम, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सैंपल हमें कोई मिलता है उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, फुली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ताकि हम क्रिमिनल्स को का पता लगाएं और उन्हें पकड़ लें। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस, ठीक है, उसमें आ जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ब्लड टेस्टिंग फ्रॉम क्राइम सेंसेस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जो ज़रूरी है किसके लिए, क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके लिए भी 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम है फोरेंसिक साइंस के लिए, तो फिर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन इजीली कर सकते हैं। ये था हमारा लास्ट कैरियर टॉपिक, कंप्लीट हो गया है कैरियर इन बायोलॉजी का, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।